श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जिससे आपको खुशी तो मिले बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सभी के साथ मिलजुल कर रहिए। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम किसी से कुछ भी ना कह पाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय हमसे हमारी जिंदगी भी छीन ले जाता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदलना, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो तब तक उसके काम में दखल अंदाजी मत करना। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपके हैं, वरना कोई भी नहीं। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर व कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, इंसान नहीं। बस अपना नजरिया बदलो। जिंदगी में हर एक इंसान खूबसूरत है। श्री कृष्ण ने कहा है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से बहुत करीब से देखा है हमने भी लोगों को पल भर में पराया करते हुए। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं पर गुजरती भी नहीं। जिंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना अपने हिस्से के सारे फर्ज बेखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश न रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से आंसुओं की नदियां बहा दिया करते हैं, कभी हजार गम साथ लिए भी जिंदगी का सफर तय किया करते हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला, चालाकियां करने वाला इंसान एक वक्त आने पर अकेला ही रह जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते व रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में ही रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए बस चलते रहिए और रिश्तों को निभाते रहिए। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आप विश्वास वो प्यार की कमी से ही टूटता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छा दिल व अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिके रहेंगे। पानी चाहे कितना ही गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद ना आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लीजिए कि आज तक इस रिश्ते को आपने निभाया ही क्यों। श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सभी जानते हो, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही
आपके बीच रहता हूँ। संसार में पाप व पुण्य संतुलन में चलते हैं। पाप जब सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हो। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे अवतरित होना पड़ता है। परमात्मा पर श्रद्धा रखिए और स्वयं पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। क्या आपने सोचा है कि इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि हम इस संसार में किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर रहे होते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपकी सोच विचार करने से बदलने वाला नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए, उसकी कदर कीजिए। ईश्वर टूटी चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते हैं। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, बीज के टूटने पर एक नए पौधे का जन्म होता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है। इसलिए जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी नई उपयोगिता के लिए ही करना चाहते हैं। आज इंसान गिरे तो हंसी निकलती है और अगर मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वाले की एक दिन खुद की इज्जत ही उछल कर रह जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर ही रहा जाए। आजकल जो भी बोलना हो सोच समझ कर बोलना। बात जल्दी ही हवा में फैल जाती है और जब वो आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर आती है और वो बात भी आती है जो आपने कभी कही ही ना हो। तारीफ व इज्जत कमाई जाती है, मांगने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीदें करने पर आता है और आधा दुख सही लोगों पर शक करने से। इंसान की सबसे बड़ी हार तो तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उनके लिए हम कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।